Hello students, question number 3 from JEE Main 2022, 26 June, shift 2. The question is a is equal to कुछ इस तरीके से हमें एक सीरीज़ दे रखी है समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 upon 3 plus minus 1 to the power n and whole to the power n है एंड b इक्वल टू हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है कि -1 to the power n ऊपर है और कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। तो आपको a अपॉन बी का वैल्यू बताना है। तो दोनों का फाइनली हमें बेसिकली निकालना है वैल्यूज़। तो जो a सीरीज़ है उसको अगर एक्सपैंड करके लिखा जाए तो जब मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पर n की प्लेस पर तो मुझे मिलेगा 3 एंड -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 2 आ जाएगा बेसिकली। फिर प्लस नेक्स्ट जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर आएगा एक्चुअली। प्लस फिर नेक्स्ट टर्म देखें तो फिर 2 हो जाएगा, ये तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इस बार आएगा, सॉरी क्यूब आएगा। एंड फिर उसके बाद देखें तो +1 अपॉन 4 की पावर 4 हो जाएगा और इस तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। अब अगर इन सारे टर्म्स को देखें तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा ये, और इस तरीके से आते रहेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ कि 1/2 + 1/2 क्यूब है से लेके इस तरीके से एक सीरीज़ बन रही है, और दूसरी जो जीपी बन रही है दोनों ही जीपी है 1/4 स्क्वायर 1/4 टू द पावर 4 से लेके इस तरीके से नेक्स्ट जीपी एक बन रही है। तो इन दोनों जीपीज़ का हम डायरेक्टली इनफाइनाइट टर्म्स का सम लेके अगर तो a अपॉन 1 - r आ जाएगा, और r का वैल्यू यहाँ पर है 1/2 स्क्वायर, प्लस सेकेंड जीपी जो है वो है 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 1/4 स्क्वायर जो है वो उसका कॉमन रेशियो भी है। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1 - 1/4 इज़ 3/4 हो जाएगा नीचे, एंड इसको तो 2/3 एक्चुअली यहाँ से वैल्यू मिलेगी मुझे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/16 एंड इंटू यहाँ से आएगा 1/16, तो नीचे हो जाएगा 15/16 हो जाएगा ये एक्चुअली। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/15 आएगा यहाँ से वैल्यू। तो फाइनली इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 15 जो है वो एलसीएम आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 5 × 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा ये। तो 11/15 जो है फर्स्ट केस से ए का आंसर आ जाएगा। सेम वे में अगर नेक्स्ट सीक्वेंस को देखें बी वाले को, तो बी वाले के केस में यहाँ पर देखो माइनस भी आएगा। कब कब माइनस आएगा, बस चेंज इसमें ये है कि जब ऑड नंबर पुट करेंगे तो इस केस में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ऑड के केस में ये हो जाएगा बस डिफरेंस। तो उस केस में होगा क्या, ये वाला जो सीक्वेंस आएगा पूरा जो बन रहा है ये एक्चुअली नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और ये सारा पॉजिटिव वाला सीक्वेंस होगा। तो इसका अगर वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो कुछ इस तरीके से आएगा कि बी का वैल्यू हो जाएगा, है ना। मैं डायरेक्टली एक्सपैंड करके और ऐसे लिख लेता हूँ उसको मैं। तो चलो पहले लिख लेते, तो -1/2 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फिर आएगा -1/2 क्यूब आएगा प्लस 1/4 टू द पावर 4 आएगा, एंड इस तरीके से आपको नेक्स्ट टर्म्स मिलती रहेगी। तो इसको अगर लिखा जाए तो पहला जो सीक्वेंस है वो है 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 की पावर 4 से लेके इस तरीके से ये वाला सीक्वेंस है, एंड माइनस सेकेंड वाला जो सीक्वेंस है 1/2 प्लस 1/2 क्यूब से लेके इस तरीके से सीक्वेंस है। इसका सम हम निकाल चुके हैं भाई कि ये होगा 15/6, सॉरी इसको कैलकुलेट हमने किया था यहाँ पर, तो ये आया था 1/15 एंड माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किया था तो ये आया था 2/3 आया था। तो इस बार इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 15 जो है वो एलसीएम आएगा। 15 एलसीएम लेने के बाद यहाँ आएगा 1 माइनस यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा पहले 10 आया था तो अभी भी 10 ही आएगा, तो यहाँ जाएगा -9/15 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो फाइनली दोनों को डिवाइड कर देंगे तो a/b का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 11/15 डिवाइडेड बाय -9/15, तो ये -11/9 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।